चलिए अब खबरें विस्तार से बता दें। दिल्ली से अहम जानकारी, जहां आज भी ईडी के सामने नहीं पेश हुए हैं केजरीवाल। शराब घोटाले में ईडी ने केजरीवाल को किया था तलब, ऐसे एक बार फिर से केजरीवाल ने मना कर दिया और केजरीवाल एक बार फिर से ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। शराब घोटाले मामले में ईडी ने समन उनको जारी किया था, तलब किया था और ये चौथी बार था जब उनको समन जारी करके बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन केजरीवाल इस बार भी नहीं शामिल हुए हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी, केजरीवाल ईडी के समक्ष शामिल नहीं हुए हैं, ईडी के सामने नहीं गए हैं, पूछताछ में उन्होंने सहयोग एक बार फिर से नहीं किया है। बीजेपी का मकसद उन्हें प्रचार से रोकना है। आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया है बीजेपी के ऊपर। इसी के साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना है कि भ्रष्ट नेता बीजेपी में चले जाते हैं, हमारा कोई नेता भ्रष्ट नहीं, ना बीजेपी में शामिल होंगे। 3 दिवसीय दौरे पर गोवा रवाना हुए हैं अरविंद केजरीवाल। तो देखिए एक बार फिर से वो पूछताछ में सहयोग करने के लिए नहीं गए हैं और चौथी बार समन उनको भेजा गया था। अजीत कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजीत, एक बार फिर से यही हुआ है, चौथी बार जब समन उनको भेजा गया वो उन्होंने ईडी के साथ कोई सहयोग में, पूछताछ में सहयोग नहीं किया है। और देखिए सुनिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, राजधानी दिल्ली में जो कथित तौर पर आबकारी घोटाला है, इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा नोटिस भेजा गया था, जिसमें आज उन्हें ईडी दफ्तर में बुलाया गया था। हालांकि इससे पहले भी 3 नोटिस का जवाब जिस तरीके से केजरीवाल की तरफ से दिया गया है, वो उन्होंने साफ तौर पर इसको गैर कानूनी करार दिया था और आज एक बार फिर से वो ईडी दफ्तर में नहीं गए। हालांकि क्योंकि इससे पहले ही उन्होंने कयास लगाया जाता है कि आज वो फिर से नहीं जाएंगे, क्योंकि उनका जहां एक और आज ईडी दफ्तर में बुलावा था, तो वही दूसरी ओर 3 दिवसीय गोवा दौरे पर भी वो आज निकल रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, संदीप पाठक जैसे तमाम जो नेता हैं वो गोवा दौरे पर निकल रहे हैं और आने वाले 3 दिन तक वो गोवा दौरे पर रहेंगे। तो पहले से ही आशंका जताई जाती है कि वो आज एक बार फिर से जो ईडी दफ्तर है वो नहीं जाएंगे। हालांकि इसको लेकर के आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो नोटिस भेजा जा रहा है ये गैर कानूनी तरीके से भेजा जा रहा है और आम आदमी पार्टी भ्रष्ट नहीं है, और जो भी नेता भ्रष्ट होता है और बीजेपी में चला जाता है तो वो उसके सारे पाप भूल जाते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी भ्रष्ट नहीं है और कोई भी नेता जो है बीजेपी में नहीं जाएगा। जी, बात यहाँ पे अजीत भ्रष्ट की नहीं है, बात गिरफ्तारी की नहीं है, बात सहयोग करने की है। जब आप गलत नहीं है तो आप ईडी के सामने जाइए और जो भी आपसे सवाल किए जा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। ये बात यहीं पे खत्म हो जाएगी अगर आपके अंदर कोई खोट नहीं है तो। देखिए सुनिए, जब नोटिस जारी किया गया था चौथा आज की तारीख के लिए, तो उससे पहले ही उनका जो 3 दिवसीय जो गोवा दौरा था वो उन्होंने फाइनल कर दिया था। कहीं ना कहीं उसी समय से आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि गोवा दौरे की तारीखों को देखने के बाद ही ईडी की तरफ से ये चौथा नोटिस गया है। और आम आदमी पार्टी ने यहाँ विशेष तौर पर यही आरोप लगाया है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार के लिए रोकने का प्रयास कर रही है बीजेपी, और इसीलिए इस तरह के जो नोटिस है वो भेजने का काम कर रही है ताकि केजरीवाल को प्रचार करने से रोका जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और वो प्रचार ना कर सके। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है वो डरने वाली नहीं है और डट करके इसका मुकाबला करेगी। जी, इसके बाद का क्या ईडी की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है? और देखिए अब देखना ये होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो चौथा नोटिस था, फिलहाल आज भी वो नहीं गए, तो ऐसे में अब ईडी के पास भी आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर दूसरी तरफ अगर दूसरा पलट देखा जाए तो इससे पहले ईडी ने जो झारखंड के मुख्यमंत्री उनको भी 6 बार नोटिस भेजा था। तो निश्चित तौर पर अगर हम उसका मुकाबला करें तो कहीं ना कहीं अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास बहुत समय है। लेकिन जिस तरीके से आज 4 नोटिस के बावजूद जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो ईडी दफ्तर नहीं गए, तो ईडी के पास जो है वो आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो उसके पास है। अगर वो चाहे तो उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे कार्रवाई कर सकती है। लेकिन देखना ये होगा कि अब ईडी जो है वो आगे क्या कदम उठाती है, क्या आगे नोटिस भेजती है या फिर आगे क्या कदम होगा। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जब इस तरह की कोई स्थिति आती है ऐसे में काफी जरूरी हो जाता है कि आप सहयोग करें, चूंकि ये मसला शराब नीति घोटाले से जुड़ा हुआ है और इसी केस में पहले भी आम आदमी पार्टी के 2 से 3 नेता जेल में जा चुके हैं। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि पहले भी हमने देखा था पूछताछ काफी लंबी चली थी। एक बार अगर फिर से सहयोग हो जाता और पूछताछ में सहयोग दे देते अरविंद केजरीवाल तो हो सकता था कि ये समन बार बार जारी नहीं किया जाता।
और देखिए बिल्कुल स्थिति बताना चाहूंगा, आबकारी घोटाले को लेकर के पहले से ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, आप सांसद संजय सिंह, ये पहले से ही जेल में बंद है। और कहीं ना कहीं यही एक जो आम आदमी पार्टी को कहा जा सकता है कि डर भी सता रहा है कि जिस तरीके से लगातार अंदर खाने बात चल रही है कि अब केजरीवाल भी जो जांच की आंच में आ चुके हैं। वहीं अगर मैं बात करूं भाजपा की, तो भाजपा भी यही आरोप लगा रही है कि अगर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो आखिरकार वो ईडी दफ्तर क्यों नहीं जा रहे हैं, जांच में क्यों नहीं सहयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से यही जवाब दिया जा रहा है कि वो जांच में सहयोग करें, लेकिन जिस तरीके से नोटिस भेजा जा रहा है वो गैर कानूनी तरीके से भेजा जा रहा है, इसीलिए वो क्योंकि कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की जो साजिश है वो भाजपा की तरफ से की जा रही है और इसीलिए लगातार ईडी की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि अब आगे जो आने वाले समय में क्या कदम होते हैं, क्योंकि फिलहाल जो आज 3 दिवसीय दौरे पर जो मुख्यमंत्री है वो निकलने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अब उसके बाद ईडी अगला कदम क्या उठाती है ये फिलहाल अभी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल अजीत, नजर बनाए रखिए, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बता दें, कार सेवकों पर फायरिंग पर शिवपाल का बयान निकल के सामने आया है। शिवपाल यादव ने फायरिंग को ठहराया है जायज, संविधान की रक्षा के लिए चलवाई गई थी गोली। शिवपाल यादव का ये बयान है कि यथास्थिति के लिए था, कोर्ट का आदेश कार सेवकों ने किया था, आदेश का उल्लंघन इसलिए गोली चलाई गई थी। तो शिवपाल यादव ने जो कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी उसको जायज ठहराया है और कहा है कि यथास्थिति को बरकरार रखने के लिए ये गोली चलवाई गई थी। कार सेवकों ने आदेश का उल्लंघन किया था, कोर्ट का जो आदेश था उसका उल्लंघन कार सेवकों द्वारा किया गया था और इसीलिए ये गोली चलवाई गई थी। संविधान की रक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए ये गोली चलवाई गई थी। शिवपाल यादव का ये बयान निकल के सामने आया है। देखिए, संविधान की रक्षा की गई थी, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था, कोर्ट के आदेश का पालन हुआ था। ये तो झूठ बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के केवल झूठ बोलते हैं। बताइए, कोर्ट का आदेश का पालन हुआ था, संविधान की रक्षा हुई थी। जबरदस्ती वहां पर जब कोर्ट का स्टे था, यथास्थिति बनाई रखनी थी, तो बताओ वहां पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था तो वहां के प्रशासन की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर संविधान के उल्लंघन किया था? किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया था? उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था, कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसे ये देखिए, कार्रवाई नहीं करते हैं। और देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक 22 तारीख को कार्यक्रम है, तो वो देखिए राजनीतिक कार्यक्रम में तो विपक्ष के लोगों को जाना नहीं है। उसके 22 के बाद 22 के बाद हम जाएंगे, मैं परिवार के साथ जाएंगे, दर्शन करेंगे। अच्छा, हम लोग तो भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, और जितने भी भगवान हैं सबको मानते हैं। लेकिन ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि जो राम के नहीं हुए वो कृष्ण के नहीं हुए, तो फिर वो कैसे यदुवंशी हो सकते? इसमें हमें सफाई थोड़ी लेनी है। हम लोगों से क्यों? तो कार सेवकों ने किया था आदेश का उल्लंघन, इसलिए गोली चलवाई गई थी। ये मुलायम सिंह यादव के सरकार में गोली चलवाई गई थी। बता दें कि शिवपाल यादव का बयान निकल के सामने आया है कि संविधान की रक्षा के लिए ये गोली चलाई गई थी, कार सेवकों पर फायरिंग की गई थी और ये बयान निकल के सामने आया है। अनिल पाठक हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनिल जी, देखिए, ये बयान निकल के सामने आया है शिवपाल यादव का, जिन्होंने कार सेवकों पर जो गोलियां चलाई गई थी उसको जायज ठहराया है। बेशक स्वीटी जी, शिवपाल यादव जी ने ऐसे समय पर यह बयान दिया है जहां पूरे देश में राममय माहौल है, और शिवपाल यादव ने
फिर उसी संविधान की बात की है कि हमने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए उस समय मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी। उस समय काफी लोगों की जान गई थी, काफी कार सेवक ऐसे थे जिन्होंने जान गंवाई थी, और ऐसे में उसको जायज ठहराना कितना सही है अनिल जी? एकदम ये पूरा आस्था से जुड़ा मामला है। ये वाकया है साल 1990 का। अब कार सेवा के दौरान कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थीं। बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे, लोगों की जान गई थी। अब उसी गोलीकांड को जायज ठहराना एक तरह से कहीं न कहीं सियासत में आग में घी डालने। बिल्कुल जायज ठहराया गया है शिवपाल यादव की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबर में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि अगली खबर बलिया से है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। वह निशाना साधते हुए कहा है कि अखिलेश यादव हमेशा विवाद में खड़े रहते हैं। राजनीति हर जगह नहीं की जाती है, कुछ ऐसे आयोजन होते हैं जहां राजनीति को दूर दूर तक भटकना भी नहीं चाहिए। और कहा है कि लेकिन अखिलेश यादव की ये नियति है कि हर अच्छे कार्यों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना। वो मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहे हैं। इस देश के करोड़ों श्रद्धालु हैं, उनके मनोस्थिति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। साथ ही कहा है कि तो भाजपा के लिए 7,17,027 बहुत शुभ है और 27 तारीख का इंतजार करिए, बहुत बड़ा धमाका होगा है। ललितपुर के थाना बानपुर क्षेत्र से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें सत्ताधारी नेता पुलिसकर्मी पर सत्ता की हनक दिखाता नजर आ रहा है। बता दें कि वायरल वीडियो में बीजेपी मंडल अध्यक्ष आनंद प्रकाश द्विवेदी के बेटे की गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी राघवेंद्र सिंह राजावत के रोकने पर मंडल अध्यक्ष का पुलिसकर्मी को गाली गलौज और धमकाते हुए साफ देखा जा सकता है। तो वहीं ये वीडियो कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। दारू पी के कैसे अपने ऐसे को फोन करो। दारू पिए ठीक है नेताजी, अपने एसपी से बात करो, अपने एसपी से बात करो। आप ऐसा ही है, आप आपके सामने बदतमीजी कर रहा है। जितना बदतमीजी से बात कर रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां नशे में धुत युवती का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। बता दें कि समिट बिल्डिंग में नशे में धुत युवती मिली है। वहीं पहले भी कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। मामला विभूति खंड क्षेत्र के समिट बिल्डिंग का बताया जा रहा है। और 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक भाजपा पार्टी द्वारा देश के धार्मिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया है। इसी कड़ी में आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी और थानेसर विधायक सुभाष टुडा ने न्यू कॉलोनी थानेसर स्थित सनातन मंदिर में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। साथ ही सांसद नायब सिंह सैनी और विधायक सुभाष टुडा ने मंदिर परिसर और मंदिर के बाहर सफाई करके लोगों से धार्मिक स्थलों की सफाई करने का आह्वान किया।
बीजापुर में शिवपुरी बड़ा बगीचा विंध्याचल सीवर का पानी सड़क पर भरा हुआ है, जिससे आमजन का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हालांकि जिले के सभी अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई निकासी का उपाय नहीं किया गया और वहां की 2000 जनता इस कड़ाके की ठंड में उस पानी में से होकर गुजरने के लिए मजबूर है। हालांकि सीडीओ को पत्रक दिए जाने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो गट्टर के पानी में जलभराव हो चुका है और लोग इसी रास्ते से होकर गुजर रहे हैं। मजबूरन उनको इसी रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयान दिया है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि प्रभु रामलला भव्य मंदिर में पधारने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत के हर नागरिक का रोम रोम प्रफुल्लित है और हम सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा है कि प्रभु सभी का कल्याण करे। प्रभु रामलला भव्य मंदिर में पधारने वाले हैं और हंसी खुशी का माहौल है, हर्षोल्लास का वातावरण है। आज भारत के हर नर नारी का रोम रोम प्रफुल्लित है। ऐसे अवसर पर हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। हम सभी का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कासगंज जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गोरहा नगर से चांडी को जाने वाले रास्ते पर पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान एक बाइक सवार को जब पुलिस ने रोकने का इशारा किया तो बाइक सवार भागने लगा, लेकिन तभी वो गिर गया और बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए आरोपी को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। वहीं मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गाजियाबाद में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है, जहां आगामी 22 जनवरी को प्रस्तावित श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और माघ मेला आयोजन को देखते हुए अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा आदेश दिए गए हैं कि जिसके बाद पुलिस उपाधीक्षक रेलवे गाजियाबाद, एसीपी नगर गाजियाबाद, प्रभारी निरीक्षक जीआरपी गाजियाबाद, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गाजियाबाद, प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ गाजियाबाद, बीटीएस टीम डॉग स्क्वाड और एलआईयू गाजियाबाद के साथ मिलकर गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज स्कैनर, प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, टिकट घर, रेलवे ट्रैक और पार्किंग में खड़े वाहनों की चेकिंग की गई। हालांकि चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध नहीं मिला। और मथुरा के राम भक्तों को बड़ी सौगात मिली है, जहां अब श्रद्धालु मथुरा से भी हेलीकॉप्टर से अयोध्या धाम जा सकेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या धाम के हेलीकॉप्टर से दर्शन कराएगी, जिसमें 6 जिलों से हेलीकॉप्टर सेवा होगी। बताया जा रहा है कि लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, मथुरा से हेलीकॉप्टर सेवा की जाएगी। तो वहीं एक बार में 5 श्रद्धालु ही हेलीकॉप्टर से दर्शन कर सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर में प्रति व्यक्ति 5 किलो तक ही सामान ले जा सकेंगे, जिसका किराया लगभग 11,000 से 35,000 रुपये प्रति व्यक्ति होगा। और इटावा के बकेवर में इंडिया वॉइस की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां ऑपरेशन के बाद नवजात की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग की 2 सदस्यीय टीम ने हॉस्पिटल को सील कर दिया। मामले की जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।